मुझे गुरु जी की याद आती है जब शिष्य ने रोते हुए कहा कि बड़ा दुखी हूं, धन संपदा की बड़ी घर में कमी है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है घर चलाने का, कोई उपाय बता दो कि घर चल जाए। तो गुरु जी उसको समुद्र के तट पर लेकर के गए और समुद्र के तट पर ले जाकर के गुरु जी ने उसको घाट पर बिठा दिया, समुद्र के तट पर बिठा दिया। और तट पर बिठा करके गुरु जी ने कहा कि बेटा यहां बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, एक एक पत्थर उठा और उठा करके समुद्र में फेंकता रहे। इन पत्थरों के बीच में एक पत्थर है, वो पारस है, उसको तू जिस लोहे की वस्तु से छुआ देगा वो स्वर्ण की हो जाएगी, फिर तो तेरी चिंता मुक्त हो जाएगी ना, फिर तो तेरा जीवन अच्छा चल जाएगा। उसने कहा पर गुरुजी मैं उस पत्थर को ढूंढूंगा कैसे, ये तो सब एक जैसे पत्थर हैं। तो गुरुजी ने कहा वो जो पारस पत्थर है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस बात इतनी सी है कि वो बड़ा गर्म होगा, बाकी के पत्थर शीतल हैं, ठंडे हैं, वो एक पत्थर गर्म होगा। तो तू ध्यान से बस जैसे वो गर्म पत्थर हाथ में आए उसको संभाल करके रख लेना, और बाकी को तो भले ही समुद्र में फेंकता रहे, तुझे उसकी खोज करनी। उसने सोचा कि संभवतः अगर फेंकना आज शुरू करूं, साल में, 2 साल में, 4 साल में कभी तो मिलेगा। तो अब एक एक करके अगर ढूंढूंगा, मैं आज पत्थर उठा के यहां से यहां रख दूंगा, कल तक वो फिर इधर उधर मिल जाएंगे, तो क्यों ना मैं सारे पत्थरों को उठा के समुद्र में ही फेंक दूं। और उसकी आदत बन गई, बैठ गया और बैठ करके एक एक पत्थर उठाए समुद्र में फेंक दे, एक उठाए और फेंक दे। अब क्योंकि उसे लगने लगा कि कब तक ये काम धीरे धीरे करूंगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगा। और रोज आ जाता है, रोज पत्थर फेंकता है, रोज आता है, रोज पत्थर फेंकता है, और इतनी स्पीड बन गई हाथों की कि जल्दी जल्दी उठा करके वो पत्थर फेंकने लगा। और धीरे धीरे उसने तट के बहुत सारे पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। कई महीने बीत गए पत्थर फेंकते फेंकते, और एक दिन ऐसा समय आया कि वो पत्थर फेंक रहा था और फेंकते फेंकते अचानक उसके हाथ में वो पारस पत्थर आया। पर जैसे ही हाथ में पत्थर आया उसका हाथ रुका नहीं, क्योंकि आदत तो तेज फेंकने की हो गई थी, और फेंकते फेंकते उसने वो पत्थर भी फेंक दिया। और जब पत्थर फेंक दिया तब हाथों को अनुभव हुआ कि ये कुछ गर्म था पत्थर, और तब वो सर पर हाथ रखकर बैठ गया कि अब तो सारी महीने, जितने महीनों परिश्रम किया तो सारी चौपट हो गई मैंने, क्योंकि वो तो फेंक दिया मैंने। बस ये कथा का सार इतना ही है, इस कथा का तत्व यही है कि जब जीवन चलते रहता है ना, हम लोग बड़ी स्पीड में भागने लग जाते हैं, और बहुत भागने लग जाते हैं, और इतना भागते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि इसी के मध्य में कहीं वो अवसर आने वाला है। हमारे भागते जीवन के मध्य में कहीं कोई वो कथा हमें मिलने वाली है, जो 7 दिन की कथा हमारे कई कई वर्षों को मंगलमय बना सकती है।